डिंडोरी गांव में लमाना नाम का एक आदमी रहता था। लमाना के पास एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत ही वफादार था। लमाना जहाँ भी जाता कुत्ता उसके साथ साथ जाता। रात को कुत्ता लमाना के घर की चौकीदारी भी करता था। लमाना भी कुत्ते से बहुत प्यार करता था। लमाना गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था जिसमें छोटी मोटी वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसका और उसके कुत्ते का गुजारा हो जाता था। एक बार लमाना को किसी कारण से दुकान में बहुत घाटा हो गया। उसे अपनी दुकान के लिए पैसे उधार चाहिए थे। वह पैसे उधार लेने के लिए दूसरे गांव के साहूकार के पास गया। लमाना का कुत्ता भी उसके साथ गया। लमाना ने साहूकार से उधार मांगा। साहूकार ने कहा, उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। मेरे पास तो कोई कीमती सामान नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा उसूल है कि मैं बिना किसी सामान के गिरवी रखे किसी को उधार नहीं देता हूँ। लमाना सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यदि मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, और यदि दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा और मेरे कुत्ते का गुजारा कैसे होगा। हम दोनों भूखों मर जाएंगे। देखिए, मेरे पास तो और कोई कीमती सामान नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास सामान के नाम पे सिर्फ कीमती मेरा यह कुत्ता है, क्योंकि इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसे आपके पास गिरवी रख देता हूँ। यदि मैं पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा तो इस कुत्ते को छुड़ा के ले जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा कुत्ता गिरवी के रूप में रख लेता हूँ। मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे उधार के सारे पैसे चुका दोगे। साहूकार ने कुत्ते को गिरवी रख लिया। लमाना कुत्ते को छोड़कर जाते हुए बहुत दुखी था। वह दुखी मन से पैसे लेकर अपने घर को लौट आया। कुत्ता भी बहुत ही दुखी था। वह साहूकार के घर में दुखी मन से रहने लगा। साहूकार उसका मालिक नहीं था, लेकिन कुत्ता उसकी रोटी खा रहा था, इसलिए साहूकार के प्रति वफादार था। एक रात साहूकार के घर में कुछ चोर घुसे। वे हथियार लिए हुए थे। कुत्ते ने चोरों को देखा, मगर उसने भौंका नहीं। कुत्ते को लगा अगर उसने भौंकना शुरू कर दिया तो साहूकार बाहर आ जाएगा। चोरों के सामने आ जाने के कारण चोर उसे हथियार से घायल कर देंगे या मार देंगे। चोरों ने साहूकार के घर का सारा कीमती सामान चुराया और चले गए। कुत्ता दबे पांव चोरों के पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि चोरों ने सामान को एक कपड़े में बांधकर तालाब में डाल दिया है और वे खाली हाथ वापस चले गए। कुत्ता यह सब देखकर साहूकार के घर लौट आया। भोर होने पर साहूकार के घर में कोहराम मच गया। चारों तरफ शोर हो गया कि चोरी हो गया, चोरी हो गया। साहूकार घर के बाहर खड़ा होकर अपने नौकरों से पूछताछ कर रहा था। उसी समय कुत्ता साहूकार के पास आया और उसने साहूकार की धोती को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। साहूकार ने उसे दुत्कारते हुए कहा, अरे मेरी धोती छोड़, हट। जब तुम्हें भौंकना था तो तुमने भौंका ही नहीं। सारा सामान चोर चुरा ले गए। लेकिन कुत्ता ने साहूकार के ऊपर उछलना और उसकी धोती को खींचना नहीं छोड़ा। इतने में साहूकार के एक रिश्तेदार की नज़र कुत्ते की इस हरकत पर गई। उसने कुत्ते की हरकत को बड़े ही ध्यान से देखा और साहूकार से कहा, मुझे लगता है कि इस कुत्ते को कुछ पता है और वही यह बताने की कोशिश कर रहा है। ये जिस ओर तुम्हें खींच रहा है हमें उसी तरफ चलना चाहिए। वहाँ जाके देखना चाहिए कि कुत्ता क्या बताने की कोशिश कर रहा है। साहूकार ने अपने रिश्तेदार की बात मान ली।
वे लोग कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। आगे आगे कुत्ता चलता चलता उसी तालाब के पास गया और उसके पीछे साहूकार और उसके रिश्तेदार भी पहुँचे, जहाँ चोरों ने सामान डाल रखा था। कुत्ते ने देखते ही देखते छलांग लगा दिया और तालाब में कूद गया। जब वह बाहर आया तो उसके साथ एक बड़ी सी गठरी थी। गठरी इतनी भारी थी कि कुत्ता उसे निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए वह गठरी पानी के किनारे लाके छोड़ दिया। साहूकार ने कुछ लोगों को तालाब में घुसने के लिए कहा और गोताखोर जब तालाब में उतरे तो उन्होंने तालाब की तली में पड़ी हुई भारी सामानों की गठरी उठाए और बाहर निकाला। सारा सामान साहूकार को मिल चुका था। साहूकार बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि चोरों के पास हथियार रहा होगा, इसीलिए कुत्ते ने भौंकना मुनासिब नहीं समझा होगा, लेकिन वह उनका पीछा किया और सामान का पता लगाने के बाद कुत्ता हमारे पास वापस आया। वह कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि कुत्ता उसके पास बहुत दुखी रहता है। अब कुत्ते को छोड़ने का निर्णय साहूकार ने लिया। साहूकार ने एक चिट्ठी लिखा और लमाना को सारी घटना लिखते हुए उसने आगे लिखा कि मैं ऐसे वफादार कुत्ते का दुख नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं इसे गिरवी के बंधन से आज़ाद कर रहा हूँ। चूँकि यह तुम्हारा कुत्ता है और इसने मेरा सारा कीमती सामान मुझे वापस दिलाया, इसने मेरे घर के कीमती सामानों को बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हें उधार की वापसी से भी मुक्त करता हूँ। अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें पैसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपना कुत्ता अपने पास रखो और उधार का धन लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुत्ता हमारे पास दुखी रहता है। उसके तुम मालिक हो, इसलिए वह अपने मालिक के बिना उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। साहूकार ने चिट्ठी लपेटी और कुत्ते के गले में बांध दिया। कुत्ता खुशी खुशी अपने पुराने मालिक के घर जाने के लिए दौड़ लगा दिया। कुत्ता खुशी खुशी अपने मालिक के गांव की ओर जा ही रहा था कि उधर से लमाना भी पैसे का इंतज़ाम करके अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए अपने घर से चल चुका था। इधर से कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था, उधर से लमाना आ रहा था। दोनों की मुलाकात बीच रास्ते में हो गई। लमाना ने दूर से कुत्ते को आते हुए देखा तो उसे लगा कि कुत्ता चोरी से छुड़ा के घर भाग रहा है, अतः उसे कुत्ते के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। लमाना को लगा कि साहूकार उसे बेईमान कहेगा। लमाना को कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। वह क्या उसे नहीं छुड़ाता जो वह भागा चला आ रहा है। लमाना ने क्रोध से भरकर अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे को कुत्ते की ओर फेंक दिया। डंडा कुत्ते के सिर पर सीधा लगा। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। लमाना जब कुत्ते के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुत्ता तो मर चुका है। अब लमाना बहुत दुखी हुआ। अब क्या करे? वह उसके पास बैठकर उसे सहलाने लगा। उसने सोचा, मैंने तो डंडा सिर्फ इसे डराने के लिए फेंका था, वह तो बस उसे भाग कर आने के लिए सज़ा देना चाहता था। लमाना रोता हुआ वहीं बैठ गया और उस कुत्ते के पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा। शरीर को सहलाते सहलाते अचानक उसकी नज़र उसके पट्टे पर गई। पट्टे में उसे साहूकार की चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़कर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, मगर अब क्या हो सकता था? उसका वफादार कुत्ता तो मर चुका था। लमाना अपनी करनी पर बहुत पछताया, बहुत रोया। लमाना को अपना कुत्ता इतना प्रिय था कि उसने कुत्ते की याद में एक मंदिर बनवाया और उसे रोज़ देखता था। तो देखा है आपने, बिना सोचे समझे यदि हम गुस्से में कुछ काम कर जाते हैं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं प्राप्त होता है। ये वो कहावत वैसे ही चरितार्थ होती है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत।
हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।